नमस्कार दोस्तों। आज की फिल्म की स्टोरी पारिवारिक विषय पर आधारित है। बिशन सिंह अपने बेटे के लिए संस्कारी बहू चाहते हैं, मगर उसके परिवार वाले मॉडल बहू चाहते हैं। फिल्म में आगे क्या क्या घटनाएं घटती हैं, उनके घर में कैसी बहू आती है, यही फिल्म में बताया गया है। फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है। फिल्म का नाम है कह दो ना। फिल्म के मुख्य कलाकार हैं रोहित, सानिया, निकिता, बिशन, रतन सिंह। चलो फिल्म शुरू करते हैं। दिखेगा अंकल वहाँ पहाड़ पर। बिशन सिंह अपने नौकर रामू के साथ मुंबई कार से जा रहा है। बिशन के दोस्त रतन सिंह की शादी की सालगिरह होती है। वह उनके पास जाता है। यहाँ बड़ी पार्टी होती है। दोनों दोस्त वर्षों बाद मिले हैं। दोनों में बातचीत होती है। रतन अपनी बेटी निकिता को बिशन को दिखाता है और बोलता है, मैं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती रिश्ते में बदल जाए। मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे रोहित से हो जाए तो कैसा रहेगा। बिशन निकिता को देखकर हाँ कर लेता है और बोलता है, ठीक है, मैं घर जाकर बात करता हूँ। फिर पार्टी फंक्शन से निपटकर बिशन वापस चल पड़ता है। कार चलती रहती है। बिशन रामू से निकिता के बारे में पूछता है। रामू कहता है, जैसी आपको संस्कारी बहू चाहिए ऐसी तो नहीं है, मगर मालकिन और रोहित बाबू को निकिता पसंद आ जाएगी। बिशन रामू की बात पर सहमत हो जाता है। रास्ते में एक गांव पड़ता है, वहां मेला भरा है। बिशन कहता है, पहले गांव का मेला देखते हैं, फिर घर चलेंगे। दोनों मेला देखते हैं। तभी बिशन की नज़र सानिया पर पड़ती है, जो मिट्टी की मूर्ति बेच रही है। बिशन सानिया से बात करता है और उसकी सारी मूर्तियां खरीद लेता है। सानिया बहुत खुश होती है कि आज सारी मूर्तियां बिक गई हैं। वह चल पड़ती है। उसके साथ 3 बच्चे और होते हैं। बिशन रामू के साथ मेला घूमने के बाद अपनी कार में बैठकर चल देता है। रामू बोलता है, मालिक, लगता है आपको सानिया रोहित के लिए अच्छी लगी, तभी तो आपने उसकी सारी मूर्तियां खरीद ली। बिशन सहमति से सर हिला देता है। उनकी कार चलती रहती है। तभी उनकी नज़र घोड़े तांगे पर पड़ती है। सानिया बच्चों से बात करती हुई चल रही है। कुछ दूरी पर बिशन कार रोक देता है। रामू पूछता है, क्या हुआ मालिक। बिशन कहता है, देख, वही लड़की तांगे में आ रही है और हमारी कार खराब हो गई है। रामू बोलता है, समझ गया मालिक, तांगे को देखकर हमारी कार खराब हो गई है। दोनों कार से निकलकर खड़े हो जाते हैं। तभी सानिया दोनों को देखकर कारण पूछती है। रामू बोलता है, हमारी कार खराब हो गई है, अब क्या करें। सानिया कहती है, शाम होती जा रही है, यहाँ आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं है, आज रात आप मेरे घर चलो। दोनों भी यही चाह रहे थे। दोनों फिर उसके तांगे में बैठकर उसके घर के लिए चल पड़ते हैं। वह दोनों को अपने घर लेकर आ जाती है। बच्चे पड़ोस के होते हैं, वह अपने घर चले जाते हैं। दोनों की मुलाकात सानिया के पिता रामलाल से होती है। दोनों आपस में बातचीत करते हैं। घर में कुत्ता, बंदर और घोड़ा भी होता है। बंदर रामू से शरारत करने लगता है। सानिया दोनों को खाना वगैरह खिलाती है और उनकी पूरी सेवा करती है। बिशन को सानिया अपने बेटे रोहित के लिए पसंद आ जाती है। बिशन रामलाल से बेटे रोहित के लिए सानिया का हाथ मांगता है। रामलाल बहुत खुश होता है। बिशन अपना फ़ोन नंबर और रोहित का फ़ोटो उन्हें देकर सुबह वापस अपने घर के लिए चल पड़ता है। सानिया रोहित का फ़ोटो पसंद कर लेती है और वह रोहित का फ़ोटो कुत्ते, बंदर और घोड़े को भी दिखाती है।
वह भी रोहित को पसंद कर लेते हैं। बिशन सिंह घर आता है। उसकी पत्नी और उसकी बेटी बोलती है, हमें पता चला है कि आपने रोहित के लिए रतन की बेटी निकिता को पसंद कर लिया है। वह बहुत अच्छी है। बाप बेटी का हमारे पास फ़ोन भी आने लगा है। बिशन सुनकर हैरान होता है और कहता है, मैंने निकिता को नहीं सानिया को पसंद किया है। बिशन दोनों को सानिया का फ़ोटो दिखाता है और उसके बारे में जानकारी देता है। पत्नी और बेटी सानिया को अनपढ़ और गंवार बताने लगती है और निकिता से ही शादी को कहती है और बोलती है, हमें कोई सानिया वानिया से शादी नहीं करनी, हमें तो निकिता चाहिए। बिशन सुनकर परेशान हो जाता है। रात में बिशन रोहित को सानिया का फ़ोटो दिखाता है, मगर माँ सानिया को अनपढ़ गंवार बताती है और निकिता के लिए जोर देती है। रोहित दोनों के फ़ोटो देखता है और कुछ भी नहीं बोलता। बिशन पर सानिया के फ़ोन आते रहते हैं। वह सानिया को कहता है कि सब ठीक है, सब तुझे पसंद कर रहे हैं। रात में रोहित पर निकिता का फ़ोन आता है। वह रोहित को पटाने की पूरी कोशिश करती रहती है। रोहित को सानिया का फ़ोटो अच्छा लगता है। फिर माँ पर रतन सिंह का फ़ोन आता है। वह शादी के लिए दबाव बनाता है और निकिता सबसे बातें करती रहती है। माँ बेटी दोनों बिशन पर शादी का दबाव बनाती हैं। बिशन की मदद से सानिया रोहित से फ़ोन पर बात करने लगती है। रोहित उससे शादी की ना नहीं कर पाता और वह उससे बात करता है और चोरी छुपे वह सानिया से बात करने लगता है और दोनों की वीडियो कॉल होने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ प्यार के सपने देखने लगते हैं और सानिया बहुत ही खुश होती है। सानिया समझती है कि रोहित उससे प्यार करता है। उधर माँ बेटी रतन से शादी की हाँ कर लेती है और बिशन रोहित पर पूरा दबाव बनाते हैं। दोनों को हाँ करनी पड़ती है और दोनों परेशान हो जाते हैं। बिशन रोहित से अकेले में बोलता है, जब तू सानिया को चाहता है तो अपनी माँ और बहन के सामने जाकर बोल दे कि तू निकिता को नहीं चाहता। अगर तूने आज उनका सामना नहीं किया तो सानिया के साथ तेरा भी दिल टूट जाएगा। मगर रोहित माँ और बहन का सामना नहीं कर पाता और शादी की तारीख निकिता के साथ फिक्स हो जाती है। रतन पूरा खुश होता है और निकिता से कहता है कि तेरी शादी रोहित के साथ होते ही उनकी अरबों की दौलत हमारी होगी। यह सुनकर निकिता भी बहुत खुश होती है। शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। रोहित उदास रहता है और सानिया का फ़ोन उठाना बंद कर देता है। सानिया परेशान हो जाती है। वह बिशन से बात करती है। बिशन रोता हुआ बताता है कि मैंने तुझसे झूठ बोला था कि तेरे रिश्ते से सब खुश हैं, मगर रोहित की शादी अब निकिता से होने वाली है और अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता और अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। ये बात सुनकर सानिया का दिल टूट जाता है। वह बहुत रोती है। पिता उसे समझाता है। उधर शादी का दिन नज़दीक आता है। सानिया का रोहित पर मैसेज आता है कि केवल एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। रोहित रामू से फ़ोन कराता है। रामू सानिया को बताता है कि रोहित बाबू तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मगर परिवार के दबाव में उन्हें निकिता से शादी करनी पड़ रही है। इनके हाथ में कुछ नहीं है। सानिया बुरी तरह रोने लगती है और उधर निकिता सबको फ़ोन करती रहती है। बिशन और रोहित को मजबूरी में बात करनी पड़ती है। निकिता रतन से बोलती है कि सब मुझसे अच्छे से बात करते हैं, मगर रोहित का मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रतन बोलता है, हमें केवल उनकी दौलत हासिल करनी है,
हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। अकेले में बिशन सोचता है, सानिया रोहित को परिवार के दबाव में अलग करना गलत है, नहीं तो मैं दोनों बच्चों का दिल नहीं तोड़ सकता। उधर सानिया का रोते हुए बुरा हाल होता है। गांव वाले उसे समझाते रहते हैं, वह लोग अमीर हैं, वह तुझसे शादी कैसे करेंगे। पिता भी बहुत समझाता है। सानिया का रोना देखकर कुत्ता, घोड़ा और बंदर भी रोने लगते हैं। तभी सानिया पर बिशन का फ़ोन आता है। सानिया का पिता बिशन से बात करता है। बिशन कहता है, यह शादी होगी मगर निकिता से नहीं, सानिया से होगी। शादी की तैयारी करो, उसी तारीख को शादी होगी और उसी तारीख को तुम्हारे गांव में बारात आएगी। यह सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और सानिया भी बहुत खुश होती हैं। उधर रतन सिंह शादी के लिए, बारात के लिए बहुत बड़ा मैरिज होम बुक करता है। यहाँ सारा काम सोचता है कि यहाँ सारा काम हो जाएगा। फिर शादी का दिन आ जाता है। बहुत सी कारें बारात की भरकर मुंबई के लिए रवाना होती है। फिर एक कार में रोहित दोस्तों के साथ बैठता है। उधर बिशन दूसरी कार में। सब कारें आगे पीछे चल पड़ती है। फिर कारें मुंबई की जगह गांव की तरफ मुड़ने लगती है। सब बारात को बताया जाता है कि रतन अपनी बेटी की शादी इसी गांव में कर रहा है। फिर बारात सानिया के गांव पहुंच जाती है। पूरा गांव बहुत खुश होता है। बारात का स्वागत होता है, मंडप सजा रहता है। फिर रोहित, सानिया की शादी होने लगती है। रात का समय होता है। रोहित की बहन शादी का विरोध करती है। उसकी बात कोई नहीं सुनता। वह रतन को फ़ोन पर सब बातें बता देती हैं। रतन गुस्से में होकर अपने गुंडों को लेकर कारों में निकल पड़ता है। तब तक शादी हो जाती है। रोहित, सानिया बड़े खुश होते हैं। दोनों समधी आपस में गले मिलते हैं। बिशन सब लोगों को सारी सच्चाई बता देता है। सुबह रतन की कार वहां आ जाती है। वह बिशन पर पूरा भड़कता है। उनमें कहासुनी होती है। निकिता भी रोहित पर पूरी भड़कती है। रतन कहता है, मैं इस शादी को नहीं मानता। रोहित की शादी निकिता से ही होगी। यहाँ गांव वालों के साथ रतन की पूरी कहासुनी होती है। यहाँ रतन के गुंडे गांव वालों पर गोली चला देते हैं और यहाँ पर हंगामा मच जाता है। अचानक बंदरों की सेना गुंडों पर टूट पड़ती है और सारे गुंडे घायल हो जाते हैं। तभी पुलिस आकर मामला शांत करती है और रतन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस बताती है कि जो 20 साल पहले ड्रग माफिया काले गायब हुआ था, वह यही रतन सिंह है जो वेश बदलकर मुंबई में रह रहा था। पुलिस कहती है कि अगर रोहित की शादी इसकी बेटी से हो जाती तो यह बिशन परिवार को बर्बाद कर देता। और निकिता भी सारी सच्चाई बता देती है कि हमारी चाल इनकी दौलत के ऊपर थी। फिर गांव से बारात विदा होती है और अपने घर आ जाते हैं। फिर बहू का घर प्रवेश होता है। सास और ननद को रतन की सच्चाई पता चल चुकी है। वह भी सानिया से प्यार करने लगते हैं। फिर सब लोग बहुत खुश होते हैं और फिर सुहाग रात होती है और उसके बाद दोनों सो जाते हैं। तो इस तरह फिल्म की कहानी पूरी होती है और यह बॉलीवुड फिल्म की कहानी हमने लिखी है। अगर ये फिल्म की कहानी आपको अच्छी लगी और आप लोग इस कहानी पर बॉलीवुड के लिए फिल्म बनाना चाहते हो तो हमसे संपर्क करें। और आपको फिल्म का सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।